नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एनडीटीवी अडानी जी का हो गया क्या? क्या सचमुच एनडीटीवी अडानी जी का हो गया, या ये एक भ्रम है, एक अफवाह है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग समझ रहे हैं कि वो अडानी जी का हो गया लेकिन वो हुआ नहीं। आखिर अडानी के लिए एनडीटीवी को हासिल करना अभी कितनी दूर का सपना है, उन्हें कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ेंगे, और ये जो उनका जो लक्ष्य है, जो उनको हासिल करना है, उस तक जाने के लिए अडानी जी को अभी कितना सफ़र और तय करना पड़ेगा। क्या निकट भविष्य में अडानी जी को एनडीटीवी मिल पाएगा या वो टापते रह जाएंगे? इसी विषय पे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एनडीटीवी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या है, और आज की स्थिति में एनडीटीवी को हासिल करने से अडानी साहब कितनी दूर हैं, थोड़ा दूर हैं या बहुत दूर हैं। बहरहाल अभी एनडीटीवी प्रणय रॉय के हाथों में है और इसे आप सुरक्षित कह सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। वीडियो को सरल रखेंगे ताकि आपके स्टॉक मार्केट की गूढ़ बीमारियों में ना घुसना पड़े, कठिन चीज़ों में सरल भाषा में सरल आम आदमी की तरह समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हूँ। जो बातें मैं बताने वाला हूँ उसमें इसलिए किसी भी प्रकार का आर्थिक फैसला, कोई शेयर खरीदने, कोई बेचने का या किसी भी प्रकार का, मेरी इस राय के, मेरी इस जानकारी के आधार पर ना करें, और ना ही मैं आपको कोई सलाह दे रहा हूँ कि आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, क्योंकि ना मैं ये सलाह देता हूँ, ना मुझे पता है, ना देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस पूरे वीडियो में कहीं से भी ये संदेश ना जाए कि आपको कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। बहरहाल एनडीटीवी के मालिक प्रणय रॉय बने रहेंगे या अडानी एनडीटीवी को हथिया लेंगे। आप ये कहेंगे कि ये तो मैं घोषित कर दे रहा हूँ कि अभी अडानी जी ने नहीं हथियाया है। जी हाँ, ना हथियाया है, ना वो अडानी जी एनडीटीवी के मालिक बने हैं, ना निकट भविष्य में कोई संभावना लग रही है, ऐसा मेरा विश्लेषण कहता है। एक एक करके चीज़ों पे जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एनडीटीवी जो है उसका मालिक कौन है। तो आज की तारीख में प्रणय रॉय और राधिका रॉय एनडीटीवी के मालिक हैं, और वो इसलिए मालिक हैं क्योंकि उनके पास में 15.94 यानी करीब करीब 16% और 16.32% यानी ये जब मिला के आप देखेंगे तो 32% से ज़्यादा शेयर होता है। इसके मालिक प्रणय रॉय और राधिका रॉय हैं। अभी ये भी बताऊंगा कि उन्होंने इस्तीफा कहाँ से दिया था। 28% जनता जनार्दन के पास शेयर हैं, उसके छोटे छोटे शेयर होल्डर्स के पास में, और एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी एक है, उसके पास भी 9.10% 9.75% शेयर हैं। अडानी साहब के पास एक कंपनी पर अधिकार है, उस कंपनी के शेयर हैं 29.18%, और इस कंपनी का नाम है RRPR होल्डिंग्स लिमिटेड। ये RRPR होल्डिंग्स लिमिटेड क्या है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने कुछ लोन मार्केट से लेने के लिए थोड़े थोड़े शेयर अपने मिला के एक कंपनी बना दी, और उस कंपनी को करीब 29% के आसपास शेयर दे दिए, 29.18%, और उस कंपनी को किसी के पास में गिरवी रख दिया कर्ज लेने के लिए, और उसको गिरवी रखा, और उसमें उन्होंने शर्त में ये लिख दिया कि भैया हम समय पे आपका पैसा ना चुका पाएँ तो आप इस कंपनी के इस कर्जे को शेयर में बदल लेना, और इसके आप इसमें 95% आप इसका शेयर में बदल के आप ले सकते हो। वो कंपनी प्रणय रॉय नहीं छुड़ा पाए, फिर उन्होंने एक और दूसरी कंपनी से, इंडिया बुल से लोन लिया। लोन लेने के बाद छुड़ाया तो उनके पास चली गई। ऐसे जो 3-4 जगह वो कंपनी जाती रही, और आखिर में ये कंपनी पड़ी रह गई। अब इन्होंने कहा जान दो इसको, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे समय बाद उसको छुड़ाने की कोशिश नहीं की।
तो अडानी साहब ने क्या किया, अगस्त में एक विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो आखिर में लास्ट में अडानी से पहले इस 29% हिस्सेदारी वाली कंपनी की मालिक थी। अडानी साहब ने उस कंपनी से ये हिस्सेदारी खरीद ली। तो 29.14% का 95% जो हुआ, उतने शेयर के मालिक अडानी साहब हो गए। अब अडानी साहब कुछ भी करें तो हिंदुस्तान में मीडिया हंगामा ना मचाए, ये कैसे हो सकता है। तो मानिए अडानी जी जो हैं उन्होंने RRPR पे कब्जा कर लिया, यानी मालिक हो गए उसके, और सीधे सीधे वो 29% की हिस्सेदारी के NDTV के मालिक हो गए। जब RRPR को अडानी जी ने खरीद ही लिया, उस पर उनका कब्जा हो ही गया। प्रणय रॉय ने उसको चुनौती दी, लेकिन सेबी ने कहा कि नहीं, ये गलत नहीं है, इसमें अडानी जी खरीद सकते हैं। तो अब अडानी जी ने वो खरीद लिया। तो खरीद लिया तो उसका डायरेक्टर कौन रहेगा? प्रणय रॉय, राधिका रॉय तो नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी कंपनी तो बिक गई। उन्होंने किसी को दी हुई थी, कर्जा ले लिया था और उससे कहा था इसको तुम चाहो तो करीब कंपनी पे कब्जा कर लेना, अगर हम इतने समय में नहीं चुका पाएँ, उससे भी ज़्यादा समय हो गया। तो जो कर्जा था वो कर्जा उसने अडानी जी को भेज दिया और अडानी जी ने उसको बदल दिया शेयर में। तो वो मोटा मोटा जिसको 29% का मालिक कहा जा रहा है उस कंपनी का, उसके 29% में से लीजिए उसके जितने भी शेयर हुए उसके मालिक बन गए अडानी जी। तो 32-33% के मालिक तो प्रणय रॉय हैं। एक और कंपनी है वो जो 10.25% की मालिक है, LTS फिनवेस्ट। तो ये सारी कंपनियां जो हैं इनकी शेयर हिस्सेदारी तो ज़्यादा है। तो अडानी जी कैसे मालिक हो गए? वो RRPR होल्डिंग जो खरीद ली थी अडानी जी ने, मान लीजिए मैंने अपना एक घर बेच दिया, उस घर की रजिस्ट्री आपके नाम कर दी, तो इसका मतलब थोड़ी है कि मेरी सारी संपत्ति के आप मालिक हो गए। तो जो 29% की हिस्सेदारी है उसी के मालिक अडानी जी हुए और उसी से प्रणय रॉय ने इस्तीफा दिया। जो इस्तीफे का एक चिट्ठी घूम रही है और जिससे ये माना जा रहा है कि प्रणय रॉय आउट हो गए, अडानी जी का कब्जा हो गया, उस पर रोना गाना मरसिया खुशियां जश्न सब हो रहा है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अडानी जी को अगर मेजोरिटी चाहिए, शेयर होल्डर्स की मेजोरिटी चाहिए, कंपनी पे कब्जा चाहिए, हक चाहिए, जो बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रणय रॉय ही चेयरमैन रहें, मैं इसको वर्ल्ड के लेवल का एक मीडिया हाउस बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ निष्पक्ष मीडिया हाउस हो, जो ये जो बातें कर रहे हैं, ये करने के लिए अडानी साहब को अभी 21% शेयर और चाहिए। तब जाके वो ये बात करने लायक उनका मुंह हो पाएगा। अभी उनके लिए बहुत दूर की बात है। तो उनका मुंह हो पाए इसके लिए अडानी जी ने क्या किया? इसके लिए अडानी जी ने ओपन मार्केट में एक ओपन चैलेंज कर दिया कि जिसको खोलना है, मेरा ओपन ऑफर है, मैं आपका शेयर खरीद लूंगा, मुझे ले आओ। अब ओपन ऑफर मतलब उन्होंने कहा 26% शेयर जो मार्केट में 29% के आसपास हैं, 28.81% के आसपास जो शेयर मेरे आपके जैसे आम लोगों के पास हैं, अडानी जी ने उनको ओपन ऑफर किया कि 5 दिसंबर से पहले, जो आने वाली 4 दिन बाद, 5 दिसंबर से पहले आ जाओ, अपने शेयर आप मुझे बेच दीजिए और मैं आपको जो है इस रेट से पैसा दूंगा, जो भी उन्होंने एक दाम लगाया। और उसके हिसाब से 294 रुपये उन्होंने तय की कीमत प्रति शेयर की, कि 294 रुपये दूंगा मैं, ओपन ऑफर है, जिसको चाहिए वो आके मुझे शेयर दे दो। और इसके साथ में जो ओपन ऑफर आया था वो था 492 करोड़ रुपए का, 492.81, 493 करोड़ भी समझ सकते हैं। तो अडानी जी ने 294 रुपये का ओपन ऑफर दिया और आज की तारीख में जब 1 दिसंबर को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो NDTV का शेयर काफ़ी गिरने के बाद भी 424 रुपये का है। तो अगर आपका 424 रुपये की आपकी चीज़ है तो आप उसको 294 रुपये में अडानी जी को क्यों दोगे? अगर आज आपके शेयर का दाम 494 रुपये, और ऊपर से आपके साथ एक और चीज़ होने वाली है, और वो चीज़ ये होने वाली है कि अडानी जी के हाथ में कंपनी चली गई तो मेरा शेयर और शूट करेगा। तो जब अडानी जी ने ऑफर दिया था तब NDTV का शेयर बहुत कम था। अब RRPR होल्डिंग से इस्तीफे का चिट्ठी वायरल होते ही मार्केट में लगा कि बस अडानी जी को मिल गया NDTV,
अब तो रवीश ने भी इस्तीफा दे दिया और इतना होने के साथ ही शेयर कर गया शूट। हालांकि अभी शेयर बाजार में देख रहा हूं मैं कि कुछ गिरावट हल्की सी आई है। दोपहर 3 बजे के बाद से 1 बजे तक शेयर आसमान पे चल रहा था, 470 रुपए के आसपास चल रहा था, वो 424 आ गया है। फिर भी कोई आपको 250-300 रुपये में क्यों दे देगा भैया 450 रुपये की चीज़। तो इसलिए जो उन्होंने ओपन ऑफर दिया है जिसमें 4 दिन भी पूरे नहीं बचे, 4 दिन बचे हुए हैं, उतने में अडानी जी 26% शेयर कहां से जुगाड़ लेंगे? एनडीटीवी का कहां से लाएंगे? अभी तक ओपन ऑफर के जरिए जो शेयर उन्होंने खरीदा है, इकट्ठा किया है, 1 तारीख तक का आंकड़ा कहता है कि वो अपने लक्ष्य में सिर्फ 31% ही कामयाब हो पाए हैं। यानी गोल मोल करें तो 30%, 70% उनको अभी शेयर और ओपन ऑफर से खरीदने हैं, जो कि 4 दिन में मिलने की कोई संभावना नहीं है। मार्केट रेट इतना ज़्यादा है उस शेयर का कि वो सस्ते में कोई अडानी जी को क्यों देगा। सपना मेरा है टूट गया, ऐसा ही लग रहा है। अब एक सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात यह है कि इतना हल्ला क्यों? इसमें 2 लोग हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि एनडीटीवी के जो समर्थक हैं उन्होंने एक ऐसा वातावरण बना दिया, और वो एक चिट्ठी जो वायरल हुई इस्तीफे वाली, जिसमें वो आरआरपीआर होल्डिंग जो कंपनी डुबोने के लिए ही बनाई गई थी, भैया इसको बेच दो, कर्जा ले लो, और इस कंपनी से जो पैसा आएगा उससे हम कंपनी चला लेंगे, अपना काम धंधा चला लेंगे, और जिसको जाना है चला जाए। वो शेयर अडानी जी के हाथ में लगते ही जो शेयर धक्के खा रहा था, एक समझ लीजिए एक लंबे समय से, उस कर्जे को कोई शेयर में बदलने को तैयार नहीं था। मीडिया कंपनियों में बहुत मुनाफे नहीं होते हैं। उसका हासिल करने का जो वो एक चिट्ठी थी उससे इस्तीफा देने की, मसलन जो आपने ऑलरेडी दान किया हुआ था उस पर आपने दस्ताक्षर कर दिया, उसको ये मान लिया गया कि पूरे एनडीटीवी पे कब्जा हो गया अडानी साहब का, और हमारी चारों तरफ से सोशल मीडिया पे कौवा कान ले गया, भाई कान चेक ही नहीं कर रहा कोई, तो मैंने अभी आपको इस वीडियो में कान ही चेक कराया। ये बात सही है कि अडानी साहब अगर एनडीटीवी खरीदते हैं, आप पुराने दौर में जाइए, गुजरात के दौर में जाइए, गुजरात के दंगों में दौर में जाइए, एनडीटीवी की रिपोर्टिंग देखिए, मोदी जी की उस दौरान की बौखलाहट देखिए, उस दौर को याद करिए जब मोदी जी ने राजदीप सरदेसाई को, जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव जीत गए थे, सामने बिठाकर कितनी बुरी तरह से जलील किया था। वो सारी चीज़ें याद कीजिए तो आपके मन में एक विचार आएगा कि मोदी जी का बहुत बड़ा सपना होगा कि मैं एनडीटीवी को तबाह कर दूं या काबू कर लूं। जिस तरह की उनकी राजनीति का स्टाइल है हम सब देखते हैं, उसके बीच में हो सकता है अडानी जी जो है वो एनडीटीवी एज ए गिफ्ट खरीदना चाहते हो, और इस गिफ्ट की रकम अडानी जी के पास कहां से आती है बताने की जरूरत नहीं है। कल कई वीडियो बना चुका हूं, उनके अपनी टोटल इक्विटी से कितना ज़्यादा उनके ऊपर कर्ज है और कहां से आए ये भी आपको पता है। मैं आपको कर्जा दे दूं, सामने वाला दुकानदार जो है वो मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं उसकी दुकान खरीद ली जाए, मैं आपको कर्जा देता हूं, आप जाके दुकान खरीद लीजिए। हो सकता है, कुछ भी संभव है, लेकिन फिलहाल अभी निकट भविष्य में यह संभव नहीं है कि अडानी जी प्रणय रॉय की कंपनी के मालिक बन जाएं। मालिक प्रणय रॉय ही रहने वाले हैं, एनडीटीवी ऐसे ही चलने वाला है। अपर सर्किट लगातार जो शेयर छू रहा था वो अचानक आज मैं देख रहा हूँ 3 बजे के, बल्कि 2-2:30 बजे के बाद से नीचे जा रहा है। तो इन पूरी परिस्थितियों के हिसाब से अडानी जी का जो सपना है वो इस 5 तारीख का जो उनका लक्ष्य था, तब तक ओपन ऑफर से 26% शेयर उनके पास आने वाले नहीं है। नहीं आएंगे तो एनडीटीवी के मालिक भी नहीं बनेंगे, वो एक 20% की कंपनी एनडीटीवी की जो हिस्सेदार है उसके मालिक बने रहेंगे। एनडीटीवी को जैसे काम करना है, जैसे परफॉर्म करना है, जैसे बिजनेस करना है, वो प्रणय रॉय के अंडर में ही अभी करने वाली है। बाकी कुछ बदलेगा तो वो अलग की बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आसानी से आप समझ पाए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।